बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जैसा कि हमने फिज़िक्स की फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की बेटा लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, ठीक है। और लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था ना वो था इलास्टिक, ठीक है, एंड इन इलास्टिक फ्लूइड। लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक पढ़ा था। बेटा आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं ना वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से बेटा जो रिजल्ट आया था ना उस रिजल्ट के लिहाज से हमने वेलोसिटीज फाइंड करनी है, ठीक हो गया। यानी हमने v1 डैश और v2 डैश की वेलोसिटीज फाइंड करनी है कि बॉडी आफ्टर कोलिजन किस तरह मूव करती है, ठीक है। हमने जो इसका लास्ट रिजल्ट निकाला था बेटा वो था v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश, ठीक है। इस रिजल्ट को यूज करते हुए बेटा हमने v1 की और v2 की वैल्यूज निकालनी है। अगर हम में से कोई बच्चा ये समझ लेता है कि v1 की वैल्यू किस तरह निकालनी है तो बेटा उसे आइडिया हो जाएगा कि हमने v2 की वैल्यू किस तरह निकालनी है। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूं फॉर वैल्यू v1 डैश, बेटा मैंने जो वैल्यू निकालनी है वो v1 डैश के लिए निकालनी है। अगर मैंने v1 डैश के लिए वैल्यू निकालनी है तो जो इधर से मैंने इक्वेशन बनानी है ना यहां से बेटा मैंने v2 डैश की वैल्यू लेनी है। अगर मैं चाहता हूं v1 डैश की वैल्यू आए उसके लिए मुझे यहां से v2 डैश की वैल्यू लेनी पड़ेगी। बट अगर यहां से मैं v2 डैश लेता हूं तो ये v2 इधर से इधर आ जाता है। जब ये इधर से इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। बेटा आपके पास इक्वेशन बन जाएगी v1 प्लस v1 डैश माइनस v2 डैश आ जाएगा, ठीक है। बेटा सबसे पहले हमने क्या करनी है, v1 डैश के लिए हमें v2 डैश की यहां से वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी बेटा मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है उससे प्रीवियस आर्टिकल था, ठीक है। उसके अंदर हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी। वो इक्वेशन कौन सी थी बेटा, m1 v1 m2 v2 बराबर है m1 v1 डैश m2 v2 डैश, ठीक है। बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। आपने क्या करना है, ये जो v2 की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देनी है बेटा, ठीक है। v2 की जगह पे आप लोग v2 की वैल्यू पुट कर दोगे। आपके पास क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल है बेटा m1 v1 डैश प्लस m2, जहां पे v2 है वहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। आ जाएगा v1 माइनस v1 प्लस v1 डैश माइनस v2, ठीक है बेटा ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करो बेटा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ना अपने इस इक्वेशन को लिखना है, इधर वाली साइड को इसी तरह लिखना है। क्या आ जाएगा, m1 v1 इसका आ जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, m1 v1 डैश प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा m2 v1 प्लस m2 v1 डैश माइनस m2 v2। सिंपली बेटा क्या किया, इस m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। तो हमारे पास बेटा अब ये वाली इक्वेशन बन गई। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा, v1 डैश की। इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरह करेंगे, जो डैश वाली वैल्यूज हैं उनको उधर ही रहने देंगे, बाकी वैल्यूज को उठा के इधर ले आएंगे। बेटा जब बाकी वैल्यूज को उठा के लाएंगे पहले तो इस इक्वेशन को लिख लो, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल है बेटा, इज इक्वल नहीं, अब इन वैल्यूज को उठा के इधर लेके आना है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को उठा के बेटा इस तरफ लेके आना है। ये इधर प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में m2 v1, ठीक हो गया। ये इधर माइनस में है, इधर किस में हो जाएगा, प्लस में m2 v2 इज इक्वल टू बेटा उस साइड पे कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, m1 v1 डैश, ठीक है, प्लस m2 v1 डैश, बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है बेटा, ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये पहले इन दोनों को देख लो, इन दोनों में कौन सी सेम है, v1 और v1
इन दोनों में से v1 कॉमन ले जाओगे, अंदर आ जाएगा m1 माइनस m2, बेटा इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से v1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा m1 माइनस m2 प्लस ये बेटा m2v2 का आ जाएगा 2m2v2, ठीक हो गया, इज इक्वल टू बेटा v1 डैश कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। हमने जो इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करनी है वो v1 डैश की फाइंड करनी है, इसलिए ये वाली वैल्यू बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बेटा। वो आ जाएगा v1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2v2। अब ये वाली जो वैल्यू है दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगी बेटा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1 डैश, बेटा ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। आई होप कि आज की इस वीडियो में बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी कि v1 डैश की वैल्यू किस तरह निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि हमने v2 डैश की वैल्यू किस तरह निकालनी है। वैसे आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद ट्राई करना कि v2 डैश की वैल्यू किस तरह निकालनी है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर वीडियो देखना और उसमें आप लोग समझना कि हमने किस तरह करना है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।